जो महिला खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोती है तो कान खोलकर सुन लेना, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, महिला खाना बनाने के बाद चूल्हा गैस पर धोती है तो यह बात कान खोलकर सुन लेना, कहीं आपकी एक छोटी सी गलती आपके घर में किसी के प्राण न छीन ले। तो दोस्तों देखिए, कई घरों में ऐसा पाया गया है जब किचन में महिलाएं खाना बनाती हैं तो खाना बनाने के तुरंत बाद वह गैस चूल्हा धोने लग जाती हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार क्या ये सही है या गलत, आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। तो भक्तों देखिए, शास्त्रों में तो यह भी लिखा हुआ है कि हर घर के व्यक्ति का चूल्हा उससे कुछ कहता है। जी हाँ भक्तों, आज इस वीडियो में विशेष जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। यह जानकारी गरुड़ पुराण के आधार पर होगी। भक्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है, गरुड़ पुराण को ग्रंथ है जो इस साधारण ग्रंथ नहीं है। इस पुराण में हमारी जिंदगी से संबंधित सभी छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी क्रिया का विस्तार ज्ञान से मिलता है। तो दोस्तों देखिए, हर घर का जो सबसे पवित्र और सबसे मुख्य स्थान होता है वह रसोई घर होता है। लेकिन उस रसोई घर में जो चूल्हा होता है वह हमारे घर की सुख शांति पर सीधा असर डालता है। यानी कि घर की सुख शांति, वास्तु, पितृ, इन सभी चीज़ों से सीधा संबंध रखता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि खाना बनाने के बाद गैस का चूल्हा धोना चाहिए या नहीं, किस दिन हमें गैस का चूल्हा धोना चाहिए, चूल्हे की साफ सफाई कैसे करना चाहिए, हम क्या करें हमारे घर का चूल्हा हमेशा पवित्र बना रहे। तो दोस्तों आप सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यह जानकारी बहुत ज़्यादा अनमोल है। इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। जी भक्तों, वीडियो में एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप अपने YouTube सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसी जानकारी आपको सबसे जल्दी प्राप्त हो। और हाँ प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलिएगा। तो दोस्तों देखियो, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह दे सकते हैं। अब आपको इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों एक बात ज़रूर कहेंगे कि अगर मान लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए भक्तों, अब देखिए, हमारा जो शास्त्र है यह कहता है कि घर का जो गैस का चूल्हा होता है वह चूल्हा सिर्फ खाना बनाने की वस्तु नहीं, बल्कि वह हमारे पूरे परिवार की समृद्धि, सेहत और मानसिक शांति का मूल आधार है। दोस्तों यह घर की अग्नि कुंड की तरह होता है जहां देवताओं का वास माना जाता है। इसे यूँ समझिए कि रसोई घर खासकर गैस चूल्हे का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। और आप सबने या तो पढ़ा होगा, गैस चूल्हे का सीधा संबंध अग्निदेव से होता है। तो दोस्तों गैस चूल्हा एक ऐसी चीज़ है जहाँ से अन्न पकता है और कहते हैं अन्न ही प्राण है। तो फिर दोस्तों अगर प्राण ही नहीं रहेंगे तो जीवन का क्या मतलब रह पाएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ में यह बताया गया है कि यंत्र अन्न तंत्र लक्ष्मी, अर्थात जहाँ अन्न का सम्मान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ चूल्हा वही स्थान है जहां अन्न पकाकर पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। इसलिए चूल्हा केवल एक उपकरण नहीं बल्कि पूजनीय स्थान है। चूल्हा वह स्थान है जिस पर हम अपने घर की रोटी पकाते हैं। घर की रोटी ही घर के सदस्यों पर बहुत असर डालती है। चूल्हा साफ है तो घर के देवी देवता टिकते हैं। चूल्हा गंदा, टूटा फूटा, काला पड़ा है तो अन्न की समृद्धि से बीमारी, क्लेश, धन की कमी और स्त्री के जीवन में दुख आते हैं। तो भक्तों गरुड़ पुराण के अनुसार एक बात कई महिलाओं को आज तक पता नहीं, गैस चूल्हा पारंपरिक चूल्हा अग्निदेव से जुड़ा होता है। अग्निदेव को वेदों और देवता के मुखिया का स्थान प्राप्त है। वह वही यज्ञ के द्वारा सभी देवताओं तक अन्न आहुति पहुँचाते हैं।
इसलिए चूल्हे को घरेलू यज्ञ कुंड भी माना गया है। तो भक्तों, अग्नि क्या है? जब पुराने जमाने में लोगों को देवता का भोग लगाना होता था तो अभी भी वह लोग देवताओं का भोग लगाते हैं, तो अग्नि में ही इस भोग को चढ़ाते हैं। इस प्रकार जब कोई स्त्री चूल्हा जलाती है वह जाने अनजाने में यज्ञ प्रारंभ करती है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं घर का चूल्हा जब सब चीज़ पर महत्व करता है तो कहते हैं गरुड़ पुराण धर्म शास्त्र के अनुसार महिला चूल्हे का संबंध बहुत घनिष्ठ माना गया है, क्योंकि चूल्हे के ऊपर ही महिलाएं खाना बनाती हैं और महिलाओं का दूसरा घर किसे कहते हैं? किचन को। और किचन में जो चूल्हा रखा है वह महिलाओं के सबसे समीप होता है। दोस्तों, चूल्हा घर की स्त्री के भाग्य से जुड़ा होता है। तो चूल्हा घर की स्त्री की बीमारी, कलेश, कंगाली, वास्तु दोष, पितृ दोष, इन सब दोषों से ही जुड़ा होता है। इसलिए मैंने कई बार पहले से ही आपको बताया है कि हमारे घर में ना तो चूल्हे को गंदा रखना चाहिए, ना टूटा हुआ चूल्हा उपयोग में करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर जब हम गैस चूल्हे को बिना नियम के प्रयोग से यूज करेंगे तो स्त्री के जीवन में दुख तो आएगा ही, इसके साथ ही स्त्री का अपमान भी सामना करना पड़ सकता है और स्त्री रोग, पारिवारिक तनाव भी आ सकता है। इसलिए गैस के चूल्हे का उपयोग करने से हमारे शास्त्रों में कुछ कठोर नियम बताए गए हैं, उनका पालन करना बहुत जरूरी है। चूल्हे के हालात स्त्री का मानसिक पारिवारिक संतुलन बनाकर रखता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार चूल्हे को रखने की दशा का भी बहुत अच्छे से उल्लेख मिलता है। रसोई घर के दक्षिण पूर्व अग्निकुंड में होना चाहिए। गैस चूल्हा इस रसोई के दक्षिण पूर्व कोने में रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसे अग्निकोण माना जाता है। जिस घर में के किचन में चूल्हा अग्निकोण में रखा जाता है उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। और खाना बनाते समय मुख पूरब और उत्तर की ओर होना चाहिए, यानी कि जब महिलाएं गैस के ऊपर खाना बनाती हैं तो महिलाओं का मुख या तो पूरब और या फिर उत्तर की ओर होना चाहिए, क्योंकि यह दो दिशा बहुत शुभ मानी जाती हैं। इन दोनों दिशाओं में ही हमारे देवी देवता विराजित रहते हैं। इसी के अनुरूप पश्चिम उत्तर दिशा में चूल्हा होता है तो कहा जाता है कि जिस घर में पैसों की अपव्यय होती है और घर में पैसा नहीं टिकता उस घर में गरीबी, कंगाली आती है और उस घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं रहती। और घर की सुख शांति किस चीज़ पर निर्भर करती है? घर की सुख शांति घर की बरकत पर निर्भर करती है। तो दक्षिण या फिर नेतृत्व कोण में चूल्हा हो तो बीमारी, दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। यानी कि देखिए दोस्तों, जब कई बार हमारे घर में किसी व्यक्ति की तबीयत में अचानक उतार चढ़ाव आने लगता है, कर्ज बढ़ने लगता है, परेशानियां बढ़ने लगती हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कारण ग्रह यह भी हो सकता है आपका जो घर का चूल्हा है वह अपने दक्षिण दिशा में लगाया हुआ है। इसलिए ध्यान रखिए, दक्षिण पश्चिम दिशा में घर का चूल्हा नहीं लगाना है। ईशान कोण, जिसे उत्तर पूरब माना जाता है, ईशान कोण में चूल्हा हो तो देवता क्रोधित होते हैं और देवता क्रोधित होते हैं तो पितृदोष भी हमें लगता है। इस तरह दोस्तों कहा गया है कि ईशान कोण में चूल्हा रखने से परिवार में कलेश होने लगते हैं, परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, परिवार टूटने लगता है, जिससे घर पर परिवार के हर व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। घर में अशुभ शक्तियों का प्रवेश होता है और जब अशुभ शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां आने लगती हैं तो फिर परिवार कंगाल हो जाता है, परिवार की उम्मीदें टूटने लगती हैं, परिवार बर्बाद होने लगता है। इसलिए घर के ईशान कोण में कभी भी हमें चूल्हा नहीं रखना चाहिए। महिलाएं विशेषकर ध्यान रखिए, क्योंकि महिलाएं किचन में सबसे ज़्यादा रहती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ घर में महिलाओं की चलती नहीं है। जो महिलाएं इस बात को अपने घर के सदस्यों को बताएं और गैस का चूल्हा किस दिशा में रखना सही है और किस में न गलत है, तो देखिए साफ सफाई हर महिला करती है, लेकिन पता नहीं साफ सफाई कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। तो ध्यान रखिए, गरुड़ पुराण शास्त्र के अनुसार, धर्म शास्त्र के अनुसार सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं।
जो घर की स्त्री मन से, प्रेम से और ध्यान से चूल्हे को पवित्र मानकर काम करती हैं, उस घर में बीमारी बहुत कम होती है और धन धान्य की कमी भी नहीं होती है। रसोई में निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में शांति फैलाती है, क्योंकि रसोई एक इस कलयुग का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पवित्रता से अभी तक अनजान हैं। उन्हें लगता है कि रसोई घर में पवित्रता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि रसोई घर हमेशा पवित्र रखना चाहिए। देखिए, गैस चूल्हे की साफ सफाई करने के भी हमारे शास्त्र में कुछ नियम हैं। सुबह सूरज निकलने के बाद ही चूल्हा जलाएं। महिलाएं ध्यान रखें कि कभी भी आधी रात को चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। आधी रात को चूल्हा जलाने से अग्निदेव का अपमान होता है। गैस को जलाने से पहले आप हल्दी, पानी या गोमूत्र से हाथ छूकर प्रणाम करें। यानी कि अगर आपके घर में गंगा जल है तो महिलाएं चाहें तो गंगा जल भी चूल्हे पर छिड़क सकती हैं। लेकिन कहा गया है कि हल्दी का पानी गोमूत्र के से हाथ लगाकर चूल्हे को छूना चाहिए। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो कम से कम सप्ताह में एक बार यह नियम आप अपना सकते हैं। चूल्हा साफ होने के बाद खाना पकाना चाहिए, यानी बिना चूल्हे को साफ किए हमें खाना नहीं पकाना चाहिए। तो एक बार विशेष सफाई करें, क्योंकि अगर हम अपने घर के किचन को सप्ताह में एक बार सफाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, गैस चूल्हे पर सिर्फ अग्निदेव ही नहीं बल्कि गैस चूल्हे पर माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी और अपना स्थान रखती हैं, उस पर विराजमान रहती हैं। तो नींबू और नमक मिलाकर चूल्हे में जली हुई जगह साफ जरूर करें। ब्रश या कपड़े के कोनों से अच्छी तरह से साफ करें। चूल्हे के नीचे जमी गंदगी, तेल के दाग धब्बे पूरी तरह से हटाएं। गैस पाइप वाल्व गीले कपड़े से पोंछें। वहाँ गंदगी जमा होती है जो वास्तु दोष लगाती है। इस बात में भी बहुत समझने लायक है। देखिए भक्तों, वास्तु दोष जो बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं बल्कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से लगता है। महिलाओं को खासकर क्या नहीं करना चाहिए, ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। बिना स्नान किए चूल्हा खाना बनाना वर्जित माना गया है। आज के समय में महिलाएं मॉडर्न हो गई हैं। शहर की बड़ी बड़ी महिलाएं क्या कहती हैं, बिना नहाए ही सीधे किचन में चली जाती हैं, चूल्हे को छूती है, घर के रसोई में जाकर कोई खाना बनाने लग जाती हैं, कोई हाथ में मटकी से पानी भर के पीने लग जाती हैं। पूरी तरह से इसे वर्जित माना गया है। देखिए, जो महिलाएं बिना नहाए किचन में जाती हैं उनके किचन में ऊर्जा होती है, वह अशुद्ध होती है। महिलाएं अन्न दोष बनाती हैं, इसलिए अन्न का दोष बनता है, जो किचन में खाने में कमी पड़ जाती है। किचन के डिब्बे हमेशा खाली रहते हैं, अन्न की बहुत हानि होती है, धन की भी बहुत हानि होती है। इसलिए बिना स्नान किए चूल्हे पर खाना नहीं बनाना चाहिए। रात को गंदा चूल्हा छोड़ने की कई सारी महिलाओं की आदत होती है। रात को खाना बनाया, चूल्हे को गंदा छोड़ दिया। लेकिन आप क्या भूल जाती हैं, चूल्हे पर देवी लक्ष्मी अन्नपूर्णा माता निवास करती है। देवी लक्ष्मी का संबंध धन से होता है, अन्नपूर्णा का अन्न से होता है। इसलिए महिलाओं को रात को गंदा चूल्हा भी नहीं छोड़ना चाहिए। खाना बनाने के तुरंत बाद चूल्हा साफ करना चाहिए। जले हुए चूल्हे को कई दिन तक बिना साफ किए छोड़ देना चाहिए। यह ग्रह कलेश, बीमारियां, धन हानि आमंत्रित करती है। महीनों महीनों तक घर की महिलाएं चूल्हे को साफ नहीं करती, क्योंकि काम करने में बहुत सारी महिलाओं को आलस आता है। कोई जॉब वाली महिला होती है तो कोई समय नहीं मिलता। जो महिला साफ सफाई करने में दिलचस्पी नहीं दिखाती, इस वजह से क्या होता है, घर का माहौल बिगड़ने तय है। तो देखिए, इन सारे लोगों की आदत होती है कि महिलाओं ही इस बात को नहीं कर रही। यहाँ पर मैं पुरुषों की बात भी कर रहा हूँ। कई सारे लोगों की आदत होती है, चूल्हे के पास झूठे बर्तन जमा कर देती हैं, और चूल्हे के पास झूठे बर्तन कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चूल्हा सबसे पवित्र चीज़ है। चूल्हे के पास झूठे बर्तन जमा करने से वास्तु दोष ऊर्जा जमा होती है, और चूल्हे के ऊपर से आसपास खाली बर्तन भी रखना नहीं चाहिए। चूल्हे के ऊपर सामान नहीं रखना चाहिए। डिब्बे बर्तन ऊर्जा का प्रवाह रुकता है, काम में रुकावटें आती हैं। ऐसा करने से महिलाएं विशेष ध्यान रखें, क्या कहती हैं, उन्हें सामान रखने में भी कभी कभी जगह नहीं मिलती, जो चूल्हे के ऊपर पटक देती हैं। पूरी तरह से गलत माना गया है।
दोस्तों, चूल्हे से जुड़ी आध्यात्मिक नियम यह भी कहा गया है कि चूल्हे को दिन में एक बार सुबह या शाम किसी भी समय गायत्री मंत्र या ओम नमः शिवाय बोलकर जलाना चाहिए, क्योंकि चूल्हा पवित्र चीज़ है और पूजनीय है। अक्सर जब लोग घर में नया चूल्हा लेकर आते हैं तो चूल्हे का प्रयोग करने से पहले उसके ऊपर स्वास्तिक बनाते हैं और चूल्हे के ऊपर कुकू, अबीर, गुलाल, अक्षित चढ़ाते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र नमः बोलकर चूल्हे का उपयोग करना चाहिए। रसोई में माँ अन्नपूर्णा देवी श्रवण करके भोजन करना चाहिए। तो देखिए, अगर घर के किचन में घर की रसोई के मंदिर है तो वह बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी है तो किचन में कम से कम एक भगवान की फ़ोटो अवश्य लगानी चाहिए। गणेश जी भी लगाइए या माता लक्ष्मी लगाइए। उनका स्मरण करके जब भी गैस चूल्हा जलाते हैं तो इस चूल्हे को पवित्र अग्नि निकलती है। इस सप्ताह में एक दिन चूल्हे को साफ करके उनके ऊपर हल्दी, चंदन, स्वास्तिक जरूर बनाएं। तो दोस्तों, मैंने यही बात आपको पहले समझाई और अभी समझा रही हूँ। नई बहू जब घर में आती है तो पहला भोजन रसोई में बनाकर चूल्हे पर भगवान का भोग लगाना शुभ होता है, क्योंकि जब घर में नई नई बहू आती है तब भी कई सारे लोग क्या कहते हैं, पहले घर की पहली रसोई बनाती है, भोग नहीं लगाते। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में वास हो और माता लक्ष्मी प्रसन्न करना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और अपने यूट्यूब चैनल सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। दोस्तों, तमाम जानकारी को ध्यान में रखकर दी गई हैं। ज्योतिष धर्म के उपाय, सलाहों और आस्था विश्वास को आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम आपके लिए कोई दावा नहीं कर सकते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।